सूबाई हुकूमत पीपल्स पार्टी की 15 सालों से हमारी नस्ल कुशी कर रही है। ये सवाल अब रियासत से करना है कि भाई हमारा कोई फैसला करें। हमें कब तक सिंध हुकूमत के हाथों में गिरवी रखेंगे आप? इस निज़ाम के तहत अब मुल्क मजीद आगे नहीं चल सकता। ये तो इलेक्शन जो हुआ है इसको हम मानते नहीं हैं। उन्होंने 3000 अरब रुपए कमाकर इस मुल्क को देने वाला शहर, उसके 3 करोड़ लोग 16-16 घंटे लोड शेडिंग बर्दाश्त कर रहे हैं। गजब खुदा का कि जो बिल दे रहा है उसकी भी लोड शेडिंग है, और जो बिल नहीं दे रहा उसके साथ भी लोड शेडिंग हो रही है। और एक लम्हे के लिए सोचें कि रात 16 घंटे जागने के बाद सुबह मजदूर अपनी मजदूरी पे कैसे जाएगा, नौजवान अपने कॉलेज कैसे जाएगा, सुबह बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे। और ये अगर एक दिन का मामला हो, चंद दिनों के मामला हो, चंद हफ्तों के नहीं, साल साल से ये मसाइल ख़त्म होने का नाम नहीं दे रहे। फिर इस सारी सिचुएशन में ये जो सिंध का दारुल खिलाफा है कराची, उस सूबे की जो गवर्नमेंट है सूबा सिंध की, उसका कोई अता पता नहीं है कि वो वफाक में और लोगों के दरमियान इस मसाइल को हल करने के लिए अपना को किरदार अदा करें। इसके अलावा अभी एडवर्टीजमेंट आ गई है, 25,000 इतलात के मुताबिक नौकरियों में भर्ती करने जा रहे हैं। 5 लाख नौकरियां दे चुके हैं। कराची हैदराबाद से एक आदमी नहीं है। पीने का पानी देते नहीं है। कोटे पे भी कोटा नहीं दे रहे। कोटे पे भी जो शहरी कोटा है उस पे भी जाली डोमिसाइल बनाकर उस कोटे को भी फिल कर लेते हैं। पीने का पानी दे नहीं रहे, बिजली दे नहीं रहे, गैस दे नहीं रहे, नौकरी दे नहीं रहे, कचरा उठा नहीं रहे, एक स्कूल नहीं खोला है, एक नया अस्पताल नहीं खोला। तो हमें ये सवाल अब रियासत से करना है कि भाई हमारा कोई फैसला करें। हमें कब तक सिंध हुकूमत के हाथों में गिरवी रखेंगे आप? पाकिस्तान को नुकसान पहुंच रहा है, और ये साबित हो गया कि इस निज़ाम के तहत अब मुल्क मजीद आगे नहीं चल सकता। जिस निज़ाम में यहां पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो और हम उसके हाथों में गिरवी रख दिए जाए मुल्क की जमहूरियत बचाने के लिए, रियासत बचाने के लिए, तो रियासत को आवाज़ लगाकर हम ये कहना चाहते हैं कि अब हमारा फैसला करो। सिंध के शहरी इलाकों का, ख़ास तौर पर कराची का फैसला करो, क्योंकि ये सिंध हुकूमत हमें ओन करने के लिए तैयार नहीं है। हमें पानी पिलाने के लिए भी तैयार नहीं है। हमें रात में बिजली देने के लिए भी तैयार नहीं है। हमें हमारे हिस्से की नौकरी देने के लिए तैयार नहीं है। तो इससे, और ये 1-2 दिन की बात नहीं है, और इन्होंने चेंज नहीं होना, और ये निज़ाम नहीं चल सकता। मुल्क में मुख्तलिफ लोग, अभी डिप्टी चेयरमैन जो सेनेट के हैं उन्होंने भी बात की है कि मुल्क में सूबों की बात की है, मुल्क में नए एडमिनिस्ट्रेटिव सूबों की बात की है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं जो कि एक्स प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान हैं, वो ये बात कर रहे हैं। अब ये बात बहुत सारी जगहों से ये बात हो रही है, और सिंध के हालात बिल्कुल ये बता रहे हैं। हमने हर मुमकिन कोशिश कर ली कि हम इस सूबे की हुकूमत के साथ मिलकर अपनी नस्लों की परवरिश करें, लेकिन ये सूबाई हुकूमत पीपल्स पार्टी की 15 सालों से हमारी नस्ल कुशी कर रही है। हमारी नस्ल कुशी कर रही है, हमारी नस्लों को ज़बा कर रही है, हमारे साथ नाइंसाफ़ी कर रही है, और इनके रवैयों में कोई चेंज नहीं है और कोई ऐसे आसार नहीं लग रहे। तो हमें नहीं लगता कि इनके साथ हमारा गुजारा हो सकता है। रियासत इस तरह से नहीं चल सकते। यहाँ पर भेड़ बकरियां नहीं है, 3 करोड़ लोगों का शहर है, बहुत देर तक खामोश नहीं रहेंगे। और ये बिजली का जो मसला है, इसको हुकूमत, ये मुजाहरे हुए हैं, लियारी में मुजाहरा हुआ है, बल्दिया टाउन में मुजाहरा हुआ है, न्यू कराची में और कोरंगी में मुजाहरे हो रहे हैं। लोगों से कहना चाहता हूँ कि अपनी जो वो मुजाहरे कर रहे हैं, अपनी एहतजाज बुलंद कर रहे हैं, मैं हुकूमत सिंध से और पाकिस्तान की हुकूमत से कहना चाहता हूँ, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब कराची के इस बिजली के मसले पे वजीर जो पानी और बिजली के जो वजीर हैं उनसे जाकर मिले हैं। अमीनुल हक साहब उनके साथ थे।
हमने ये तमाम रूदात जाकर सुनाई है, लेकिन सिंध हुकूमत के वज़ीर आला को कराची के लोगों के मसाइल के ऊपर वज़ीर आज़म से मीटिंग करके इस मसले को 16 घंटे की इस लोड शेडिंग के मसाइल से कराची को वापस निकालना चाहिए, लोगों को निकालना चाहिए, क्योंकि ये रेवेन्यू इंजन है और ये तबाह बर्बाद हो रहा है। शुक्रिया। एक मिनट रो भाई, बात जरा एक सेकंड सवाल तो फिर देखिए, ATC 2 में हमारा जो मुकदमा चल रहा है गुज़िश्ता 8 बरस से, ये एक बेहंगम फरमाइशी और झूठा मुकदमा, और हम हर पेशी पे यहाँ पे आते रहे और तकरीबन सैकड़ों पेशियाँ हमने सिर्फ एक कोर्ट के अंदर भुगती हैं। क्या ये भी अल्लाह की शान है कि इस्लामाबाद में एक दिन में 17 ज़मानतों की बरसात हो जाती है, 24 घंटे के अंदर 13 अदालतें लग जाती हैं। अच्छा, हम आके गुज़िश्ता 8 बरस से जितने भी फरमाइशी मुकदमात थे हम उसको फेस करते रहे, और ये जो ATC 2 में हमारा केस था उसकी ये 5वीं दफ़ा या 4थी दफ़ा फैसला सुना था। ये महफूज फैसला था। हुकूमत केस अब लड़ने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उसके अंदर था ही कुछ नहीं। अब इसके ऊपर फैसला होना था, ये हम 4थी और 5वीं दफ़ा आए हैं फैसला सुनने के लिए, लेकिन बहरहाल अब क्या मजबूरियां हैं हमें नहीं मालूम। लेकिन मेरे लिए बड़ा सरप्राइज़ है जब पहली दफ़ा ये हुआ कि ये मुकदमा अब नहीं चल सकता, क्योंकि ना गवाह है ना बेहंगम मुकदमा है, ये सबको पता है, अदलिया को भी पता है, साफ़ियों को भी पता है, वकला को भी पता है। अब हम ये 4थी 5वीं दफ़ा फैसला सुनने के लिए आ रहे हैं सारे काम छोड़कर, तो अब कम अज़ कम ये फैसले तो होने चाहिए ना हक़ की बुनियाद पर, जायज़ बुनियाद के ऊपर। इतना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए जो MKM के तमाम ज़िम्मेदारान और कारकुनान के ख़िलाफ़ जो मुकदमा चल रहे हैं। हमने किया क्या था, ये किया था ना कि हम पाकिस्तान के आइन और कानून के साथ ताउन करते हुए तमाम मुकदमात को खुशदिली से कि गिला भी नहीं किया हमने। लेकिन ये तो जुल्म है कि 5वीं दफ़ा ये मुकदमा अब 12 अगस्त को चला गया है। चलिए फिर 12 अगस्त को फिर हम इंशाल्लाह बात करेंगे। जो आप सवाल करना चाह रहे थे मुसव्वा से, तो वो आप कर लीजिए। सवाल ये है कि इंतज़ामी हवाले से सवाल है, लाहौर का जो नशर हुआ है अभी हालिया बारिशों में, कराची में भी हमें अगर खुदा न खास्ता ऐसी बारिश हुई तो ऐसी सूरत हाल के सामना करना पड़ सकता है। नंबर 1 कि आप मेयर कराची को क्या मशवरा और तजावीज़ देंगे कि फौरी तौर पर इक़दाम करें कराची को ऐसे हालात से बचाने के लिए। नंबर 2, आप अपने दौरे निज़ामत में क्या फोकस करते थे बारिश के दिनों में, जॉगिंग पॉइंट्स कौन से थे जहाँ आपकी ज़्यादा तवज्जो होती? देखिए, ये तो इलेक्शन जो हुआ है इसको हम मानते नहीं हैं, क्योंकि सेक्शन 10(1) के विड्रॉल के बाद जो वो आइनी तौर पर, कानूनी तौर पर यहाँ पर कोई कॉन्स्टिट्यूंसीज एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी और यहाँ पर इलेक्शन करा दिए गए। जब भी हमने बॉयकॉट किया, उसके बाद आपने देखा कि 53 यूनियन काउंसिल्स को प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकालकर ऐड किया है, तो उसका मतलब है कि 53 यूनियन काउंसिल्स नहीं थी ना भाई, आपने क्यों मानी फिर अगले दिन उसके बाद? तो ये तो हम इसको इलेक्शन ही नहीं मानते। और इस इलेक्शन में जो बंदर बाट हुआ है सारा, जिस तरीके से मेयर को बनाया गया है, सारी चीज़ें सबके सामने है, तो हम तो ना ये इलेक्शन नहीं मानते। और उस इलेक्शन के जाली इलेक्शन के नतीजे में जो लोग आए हैं, चाहे वो यूनियन काउंसिल वाला हो चाहे वो मेयर हो, सब जाली हैं, 2 नंबर है, इनका कोई मैंडेट नहीं। शहर आपका है, मगर आप अच्छा, देखिए हम इनको हो, हाँ मैं ये ज़रूर शेयर कर देता हूँ, हमारे दौर में हम हराम नहीं कमाते थे, सबसे पहली बात है, ठीक है। 1 रुपए हराम कमाने का इल्जाम मेरा बात करें जिनको मशवरा, वो घर से सोच कर ही आए कि उसने कितने अरब रुपए और कितनी ज़मीनें और कितने प्लॉट उसने घेरने, कितने हराम कमाना है, और पूरे 80% जो है वो कमीशन जा रहा हो। बल्कि अब तो ये हो गया है कि भाई जो अफसर है ना, वो कहता है कॉन्ट्रैक्टर से कि तुम्हारा प्रॉफिट कितना है इस फाइल पे, वो कहता है 13% उसको कैश देते हैं और कहते हैं फाइल साइन कर दो और सब कुछ दे दो हमें। ये हालात हैं, उनको मशवरा दिया जा सकता है। अल्लाह का कहर नाजिल होगा इन लोगों पर इस दुनिया में भी, जो हमारे बच्चों के दवाओं के पैसे खा रहे हैं, जो हमारे बच्चों के पानी को बेचकर हमें जो है वो बेचते हैं उन अरबों रुपए का पानी, और मुल्क के तमाम पैसों को लूट रहे हैं बुरी तरह से। इनको मशवरे नहीं, इनको लोगों से ये कहना चाहता हूं कि एक जगह जमा हो जाओ, हमारे अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, हमारे अंदर खराबियां होंगी, लेकिन अगर हमसे कोई अच्छा होता तो काम करके हमें रिप्लेस कर देता। 15 सालों से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, 4 साल PTI की हुकूमत रही, रिप्लेस कर देते हमें।
ये साबित हो गया कि आज भी आखिरी काम इस शहर में हमारे हाथों का हुआ है, एमक्यूएम के हाथों का हुआ है। हमें हमारे साथ खड़े हों, हमने अपनी कोताहियों को भी कम किया है, उसको बहुत मिनिमाइज किया है। देखिए इंसान है, गलती कर रहे होंगे, आज भी गलती कर सकते हैं, आइंदा भी करेंगे, लेकिन हमसे बेहतर है नहीं कोई। हमें जो है वो लोग सपोर्ट करें, इंशाअल्लाह ताला शहर को अगर कोई ठीक करेगा तो हम ही ठीक करेंगे। अच्छा मुस्तफा कमाल साहब, आप माने या ना माने 4 साल के लिए तो मेयरशिप उनको मिल गई है, अब 4 साल के बाद पता चलेगा वो क्या करते हैं। दूसरा, आपने शुरू में के इलेक्ट्रिक की बात की, के इलेक्ट्रिक की जो पोजीशन है वो सबके सामने, आप फेडरल गवर्नमेंट में कोलिशन में हैं, तो क्या जो के इलेक्ट्रिक का अभी वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है उसके खिलाफ आप लोग भी जाएंगे कि उसको दोबारा कॉन्ट्रैक्ट ना मिले? नई देखिए, आपने जो पहली बात की ना कि जो है वो 4 सालों के तक तो वो हैं, हम जो चाहें, ओ भाई वो तो फिर 15 सालों से है ना, वो तो 4 सालों क्या 15 सालों से उनकी हुकूमत है। यही जो अभी मेयर बने वो पहले 2 साल एडमिनिस्ट्रेटर रह गए, जो भाई मेयर और एडमिनिस्ट्रेटर में क्या फर्क था, यही हुकूमत, यही सारी चीजें हैं, तो क्या उनकी कारकर्दगी है जो अब वो कर लेंगे। तो ये भाई ये 4 साल का मसला नहीं है, जब तक पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत है और ये हुकूमत बना रहे हैं, ये हम जब भी तो कह रहे हैं कि भाई रियासत अब हमारा फैसला करे, इन्होंने हमें ओन नहीं करना। हम तो कह रहे हैं रियासत से कि भाई अब ये इस निज़ाम के तहत ये मुल्क नहीं चल सकता, ये सूबा नहीं चल रहा। ये 3-3.25 हज़ार अरब रुपए कमा के देने वाले शहर को ये उसको पानी नहीं दे रहे, उसको बिजली नहीं दे रहे, उसको रोजगार नहीं दे रहे, तो ये कैसे चलेगा? ये 3 करोड़ के लोग इस तरह से खामोशी से जो है वो ये अपनी नस्ल कुशी बर्दाश्त करेंगे? नहीं करेंगे। दूसरी बात, आप जो बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक के हवाले से हमारा, देखिए ये गलत फहमी है कि उनकी कोई वो होने, उनके पास ओनरशिप है इसकी, उनके ओनर चेंज हुए हैं, उनके इंटरनल ओनर चेंज हुए हैं, वो तो डेफिनेटली उसका किसी